नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं पुनः टारगेट विद विश्वास है चैनल में। चूँकि लगातार ये मंथ ही एग्जामिनेशन का मंथ था और शायद आगे भी बहुत सारी परीक्षाएं आपको मिलने वाली हैं, उसमें हिंदी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, बिना देर किए हम वहीं पे आना चाहेंगे कि एक चैप्टर है कि शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों का क्रम क्या होगा। यानी सबसे पहले 4 विकल्पों में दे के हमसे पूछता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। बहुत बार लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि इस पर एक वीडियो बना लिया जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि शब्दकोश में, हिंदी के शब्दकोश में किस प्रकार हम अपने 4 विकल्पों में से जान पाएंगे कि सबसे पहले आने वाला शब्द क्या है या उनका क्रम क्या है उन शब्दों के आने का। तो कुछ थोड़ा सा हमें व्याकरण पे नहीं, वर्णमाला पे ही जाना होगा और कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे यदि आप कहते हैं कि 4 आपके पास संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, अज्ञा और श्र। अब इनको आप देखते हैं तो आप कहते हैं हलंत क और मूर्धन्य श से बनता है। त्र जो होता है हलंत त और र से बनता है। अज्ञा हलंत ज और इ से बनती है। और श्र जो है वो हलंत तालव्य श और र से मिलकर श्र का निर्माण होता है। एक ये चीज हमें पकड़ के रखनी है। और साथ ही एक बात याद रखिएगा कि जो अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार वो सदैव स्वर पे आते हैं, कभी भी व्यंजन पर नहीं जाते। इसीलिए इन्हें हम अयोगवाह व्यंजन भी कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को। तो ये जो अंग है ये अ से पहले आएगा। अगर आंग ऐसे दे रहा है तो वो आ से पहले आएगा। यानी अंग जो अनुस्वार है वह उस स्वर से पहले आता है। इतनी बात ध्यान में रहे। अभी जब हम पेपर सॉल्व करेंगे यानी इनके नियमों को देखेंगे तो स्पष्टता आप समझ जाएंगे कि वास्तव में हो क्या रहा है। आइए पहले हम देखते हैं। पहला कि आपसे कहते हैं, जैसे आपसे किसी ने कहा कि वक्त, ध्यान दीजिएगा, वक्त, उसके बाद आपने कहा वरक, एक शब्द आया वरक, और फिर आया वक्र, और फिर एक शब्द आया है वर्ग। और हमसे पूछा है कि इनका क्रम बता दें कि ये हिंदी शब्दकोश में किस क्रम से आएंगे। तो इनको देखने के लिए याद रखिएगा कि हम सबसे पहले इनका अनुवर्ती करते हैं। अगर एक शब्दों में हम कहें तो इनको तोड़ते हैं, यानी व्यंजन को हम स्वर से बाहर कर लेते हैं। आइए देखते हैं वक्त। तो वह, अब इसमें से अ बाहर आ गया है और ये तो पहले से ही आधा है यानी क, और त में से भी अ बाहर आ गया है। इतनी बातें आप समझ गए हैं। वरक में व, उसके बाद र, व में से अ बाहर आ गया और उसके बाद र में से भी अ बाहर आ गया और क में से भी अ बाहर आ गया, अ बाहर आ गया। फिर आप देखेंगे वक्र को तो व में से अ बाहर आ गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर दिखेगा उसको आधा कर देना है और जो नीचे दिखेगा उसे पूरा कर देना है। इस वक्र में क ऊपर दिख रहा है तो क को हम आधा कर देंगे, और जब आधा हो गया तो इसके पास कोई स्वर नहीं है, अतः कुछ भी यहां से स्वर बाहर नहीं निकलेगा। और जो इसमें नीचे दिखता है उसको हम पूरा कहते हैं, यानी र में से अ बाहर आ गया। सेम ऐसे यहां पे व में से अ बाहर आ गया है और चूंकि ऊपर र दिख रहा है यहां पे तो र लिख देंगे और र में से स्वर नहीं निकालेंगे, वो आधा पहले से है। और जो नीचे दिख रहा है ग, उसमें से हम अ बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने अनुवर्ती कर दिया, हमने इसका हर व्यंजन का स्वर बाहर कर लिया है। अब देखते हैं कौन पहले आएगा इसमें। तो हम देख रहे हैं कि व यानी चारों में व है, तो ये काम का नहीं रहा हमारे, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे इंग्लिश का आप देखते हैं सेम वैसे ही। अब इसमें अ है, इसमें अ है, इसमें अ है, इसमें अ है, यानी ये भी कोई हमारे काम का नहीं रहा, चारों में अ हो गया। अब हम तीसरा देख रहे हैं, इसमें क है, इसमें र है, इसमें क है, इसमें र है। तो कंफर्म है कि हमारा क पहले आएगा र की अपेक्षा। तो हमने इसको ले लिया
और एक इसको ले लिया। अब दोनों में क है तो अगला वाला देखेंगे, अगला वाला इसमें त है और इसमें अगला वाला र है, तो कंफर्म है कि त पहले आएगा, यानी वक्त, यानी यहां पर ये पहले आएगा, वक्र जो है ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे। अब रही बात वर्ग और वर्ग की, इसमें भी र है, इसमें भी र है, लेकिन अब र इसमें भी है और इसमें भी है। अब उसके बाद इसमें अ है और इसमें ग है। कंफर्म है स्वर पहले आएगा, यानी तीसरे स्थान पे वर्ग आएगा और चौथे स्थान पे वर्ग आएगा। आशा करते हैं कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जिसमें अभी भी संशय बना हुआ है वो अगले आने वाले क्वेश्चन में अभी जस्ट ही आपको समझ में आ जाएंगी। आते हैं हम दूसरे टर्म पे, दूसरे टर्म पे आते हैं। कहां गया मिटाने वाला? दूसरे टर्म पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे टर्म पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, सर्म, सर्म, अगला है श्रम, अगला है शंका, शंका, अगला है श्रद्धा, श्रद्धा, अगला है श्रवण, श्रवण। अब हमसे पूछ रहा है कि इनका क्रम बताएं, कौन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। बहरहाल देखते हैं। हमने आपसे कहा सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, यानी इसका स्वर बाहर निकालते हैं। श है तो श में से अ बाहर आ गया। हमने सिखाया जो ऊपर होगा, ऊपर, ऊपर होगा वो आधा होगा, जो नीचे होगा वो पूरा होगा। तो ऊपर र है तो र आधा हो गया, इसमें तो स्वर आएगा नहीं, और नीचे म है तो म में से हमने अ बाहर निकाल लिया। श्रम को देखते हैं, स्र बनता कैसे है, आप देख रहे हैं हलंत स और र से मिलकर स्र बनता है। तो हलंत स और इसके बाद र, उसमें से अ बाहर, क्योंकि स और र से मिलकर, हलंत स और र से, तो हलंत स का तो कोई स्वर नहीं है, लेकिन र के पास तो अ का स्वर है, तो हमने बाहर निकाल लिया। और उसके बाद म और उसमें से अ स्वर बाहर निकल गया, उसमें से अ स्वर बाहर निकल गया। शंका देखते हैं। आपने कहा स कंफर्म में अभी सिखाया कि अनुस्वार सदैव स्वर पे रहेगा, व्यंजन पर नहीं होने वाला है। इसके बाद क में से आ बाहर निकल गया। श्रद्धा, स्र बना है स, हलंत स और र से, र में से अ बाहर निकल गया। हमने सिखाया जो ऊपर दिखेगा वो आधा होगा, तो ऊपर द दिख रहा है तो द आधा हो गया, जो ध है वो पूरा होगा, लेकिन ध में से जो आ है वो बाहर निकल जाएगा, तो श्रद्धा हो गया। अब श्रवण अगर है तो स्र स और र से बन रहे हैं, तो स, उसके बाद आ गया र, र में से अ बाहर, व में से फिर अ बाहर, और ड में से फिर अ बाहर। अब हमें देखना है कि सबसे पहले कौन आया है और सबसे बाद में कौन आया है। आप देख रहे हैं कि सब में स है, तो यदि सब में स है तो स हटा दिया। उसके बाद हम अ अंग पे आते हैं, क्योंकि र तो बाद में आएंगे, तो अ और अंग में अ से पहले अंग आता है। इतनी बात याद रखिएगा कि अ से पहले अंग अनुस्वार आता है, तो अंग की वजह से शंका ये पहले स्थान पे, फिर अंग अ है ये दूसरे स्थान पे। इन दोनों लोगों का हो गया। अब बचे श्रम, श्रद्धा और श्रवण। तो कंफर्म है इनमें र आया है, इनमें भी र आया है, इनमें भी र आया है, तो र र र तीनों में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा इनके बाद, इनके बाद इसमें अ आया है, इसमें भी अ आया है, इसमें भी अ आया है, तो अ ये भी किसी काम के नहीं रहे। चौथे पे आते हैं, इसमें म आया है,
इसमें द आया है, इसमें वो आया है, तो कंफर्म है त थ द फिर प फ ब भ म आएगा, यानी श्रद्धा तीसरे स्थान पे और फिर प फ ब भ म चौथे स्थान पे और फिर वह है यहां पे तो पांचवें स्थान पे। यानी अगर ये 4 5 विकल्प दे के आपसे पूछता है कि पहले स्थान पे कौन आएगा, तो आपने कहा पहले स्थान पे शंका, दूसरे स्थान पे शर्म, तीसरे स्थान पर श्रद्धा, चौथे स्थान पे श्रम, पांचवें स्थान पे श्रवण आएगा हिंदी शब्दकोश में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम यही कार्य आपको करना है, कहीं पे अलगाव नहीं ले जाना है, आप यही कार्य करने वाले हैं। अब अगले पे आते हैं। दृग, दृग, दर्द, दंश, दंत, दर्पण। अब इसको बनाते हैं। दृग, तो आपने कहा द में से री निकल गया, री, और फिर उसमें से ग में से अ निकल गया, दृग। दर्द, आपने कहा द में से अ निकल गया, और मैंने कहा था जो ऊपर होगा वो आधा होगा, उसमें स्वर बाहर नहीं निकलेगा, जो नीचे होगा वह पूरा होगा, यानी द में से अ आ गया। दंश, कंफर्म है, द में से अंग यानी अनुस्वार बाहर आ गया और श में से अ बाहर आ गया, दंश। दंत, द अनुस्वार बाहर आ गया और साथ ही त में से अ बाहर आ गया। दर्पण, यानी द में से अ बाहर, अभी सिखाया जो ऊपर होगा वो आधा होगा, यानी र आधा, उसमें स्वर नहीं निकलेगा, जो नीचे होगा वो पूरा होगा, प में से अ और ड में से अ, ड में से अ, ये बन गया दर्पण। और अब हमसे पूछ रहा है कि कौन इसमें हिंदी शब्दकोश में, यानी इन विकल्पों को देने के बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन पहले आएगा। तो यदि आपसे पूछ रहा है कौन पहले आएगा, तो आइए देखते हैं। ये द किसी काम का नहीं क्योंकि सब में है, तो अब अगला वाला देखेंगे। इसमें री है, इसमें अ है, अंग है, अंग है, अ है, कंफर्म है अंग पहले आएगा। अंग में अंग दो के पास है, उसके बाद स है, उसके बाद त है, तो स से पहले त आएगा, यानी दंत पहले स्थान पे आएगा और दंश दूसरे स्थान पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुस्वार होने की वजह से। अब ये खत्म हो गए। अब इसमें आप देख रहे हैं इन दोनों में, तीनों में आते हैं। इसमें री है, इसमें अ है, इसमें अ है, तो री से पहले अ आते हैं, अ दोनों में पास है तो इनका कोई मतलब नहीं है। अ के बाद यहां पे र है, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे अ के बाद र है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब इस र के बाद यहां द है और यहां प है, तो द पहले आएगा प से, तो द यानी दर्द तीसरे स्थान पे आ जाएगा और प की वजह से दर्पण चौथे स्थान पे जाएगा, और एक केवल बचा हुआ है यहां पे री, यहां पे री, यहां पे ये पांचवें स्थान पे होगा, पांचवें स्थान पे होगा, पांचवें स्थान पे होगा। तो ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पे पहले स्थान पे दंत, दंश, फिर दर्द, फिर दर्पण और फिर दृग, फिर दृग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है तर्क, फिर है तक्र, तक्र, फिर है तंग, फिर है तंत्र, फिर है तर्पण, तर्पण। अब देखते हैं, सेम वही कंडीशन, त में से हम अ बाहर निकाल लेंगे, जो ऊपर दिखेगा वो आधा होगा और जो नीचे दिखेगा वह पूरा होगा, तो पूरा में क है तो क में से अ निकल गया। अब यहां तक्र में देखें, त में से अ बाहर आ गया। अब क्रम में जो नीचे होगा वो पूरा होगा, जो ऊपर होगा वो आधा होगा। इसमें ऊपर र था तो वो आधा था,
नीचे क था तो क पूरा था तो क में से अ निकाल लिया। इसमें ऊपर क है तो क आधा है और नीचे वाला र है तो र पूरा है। जो ऊपर रहेगा वो आधा होगा, जो नीचे होगा वो पूरा होगा, और जो ऊपर होगा वो नहीं निकाल पाएगा अपने स्वरों को क्योंकि वो आधा है। तंग में त और उसके बाद आपने अ बाहर निकाल लिया, उसके ऊपर अनुस्वार है तो आपने अनुस्वार दे दिया और फिर आपने कहा ग और ग में से अ निकाल लिया। तंत्र, त में से अनुस्वार बाहर आ गया, तंत्र, त्र बना हुआ है त और र से, हलंत त और र से, तो आपने कहा हलंत त और र में से भी अ को बाहर निकाल लिया। तर्पण, फिर आपने कहा त में से अ निकल गया, ऊपर जो रहेगा वो आधा रहेगा, जो नीचे रहेगा वो पूरा रहेगा, पूरा में से अ बाहर आ गया और ड में से भी अ बाहर आ गया। अब हमें देखना है कि कौन यहां पहले आएगा हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो आप देख रहे हैं कि त तो सब में है, तो अगला वाला देखेंगे फिर अ अंग अंग अ, तो कंफर्म है अ से पहले अंग आते हैं, यानी तंग और तंत्र में ही देखना है, दोनों में अंग है तो उसके बाद ग है उसके बाद त है, तो कंफर्म है कि अंग अंग दोनों में है तो दूसरा वाला देखना है। तो ग और त में ग पहले आएगा तो तंग पहले स्थान पे और तंत्र दूसरे स्थान पे आ गया अंग की वजह से। तो ये तो हो गए। अब बचा अ, तो ये 3 अ और अ हो गए। अगला देखेंगे र है, क है और र है, तो कंफर्म में क वाला पहले आएगा र और र से, तो कंफर्म में तक्र जो है वो तीसरे स्थान पे आ गया। ये भी क्लियर हमारा हो गया। अब बचा तर्क और तर्पण, इसमें भी र है इसमें भी र है, र के बाद इसमें क है और र के बाद इसमें प है, तो कंफर्म है क प से पहले आएगा तो ये चला गया चौथे स्थान पे और तर्पण आ गया 5वें स्थान पे। यानी आपका आंसर हो गया कि इस अगर इसे हम हिंदी शब्दकोश के अनुसार देखें तो तंग इसमें पहले स्थान पर आएगा, यानी सबसे पहले तंग आएगा, उसके बाद आपका तंत्र आएगा, उसके बाद आपका तक्र आएगा, उसके बाद आपका तर्क आएगा, उसके बाद आपका तर्पण आएगा, उसके बाद आपका तर्पण आएगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। एक और उदाहरण देखिएगा। कमर, कंचन, कमर है, कंचन है, कृपा, कृपा है, कर्म और एक है क्रम, एक है क्रम। और हमसे पूछ रहा है कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा। इनमें सबसे पहले हिंदी शब्दकोश के अनुसार इसमें सर्वप्रथम क्या आएगा, तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्हें हम तोड़ेंगे, यानी इनका स्वर बाहर करेंगे व्यंजन के पास से। तो कमर है तो क में से अ बाहर, म में से अ बाहर और र में से अ बाहर, कमर हो गया। कंचन तो क में से अंग बाहर अनुस्वार, च में से अ बाहर और न में से अ बाहर। कृपा क में से री बाहर और प में से आ बाहर। अगला कर्म क में से अ बाहर, और अभी सिखाया जो ऊपर होगा वो आधा होगा तो र आधा, और म पूरा है तो म में से अ बाहर। साथ ही क्रम अभी सिखाया कि जो ऊपर होगा वो आधा होगा, तो ऊपर इसमें ऊपर र है, इसमें ऊपर क है, तो क आधा, फिर र में से अ बाहर और म में से अ बाहर। अब हमसे पूछा कौन पहले स्थान पे आएगा, तो कंफर्म है कि क यहां पर साथ देने वाले नहीं हैं, क्योंकि क पहला वाला सब में वही है। अब दूसरे वाले पे आएंगे। दूसरे वाले में र और री अंग अ, और आप जानते हैं अ से पहले, अ से तो स्वर की शुरुआत, अंग अ से पहले आता है, यानी कंचन पहले स्थान पे। क्लियर। अब 2 में अ है,
यहां देखिएगा, अब दो में अ है, अ के बाद म है और अ के बाद र है, तो कंफर्म है अ के बाद म आएगा, यानी कमर दूसरे स्थान पे, अ के बाद र यानी ये तीसरे स्थान पर। यहां पे री है तो कंफर्म है यहां पर। अब यहां पे दूसरा वाला क्लियर हो गया, अ के बाद म आ गया, यहां अ के बाद र आ गया, क्लियर। अब ये वाला क्लियर था, री यानी ये तीसरे स्थान पे आ गया स्वर, और यहां र है अतः यह चौथे स्थान पे आ गया, यानी इसमें सबसे पहले कंचन आएगा, उसके बाद कमर आएगा, उसके बाद कृपा होगा, उसके बाद 3 4 5 कंचन हो गया, फिर आपका अ के बाद च, अंग हो गया पहले स्थान पे हो गया, फिर इसमें अ है, इसमें भी अ है, ये दूसरे स्थान पे हो गया, ये तीसरे स्थान पे हो गया, ये चौथे स्थान पे हो गया, और ये पांचवें स्थान पे हो गया, यानी कंचन, कमर, कर्म, कृपा, क्रम, ये पांचवें स्थान पे आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से हिंदी शब्दकोशों में हम ये पता कर लेते हैं कि ये शब्दकोश किस क्रम में आएंगे। तो 4 विकल्पों में हमसे ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, हिंदी का शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, A B C D, ये 4 विकल्प दे देता है और हमें आंसर निकालना होता है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप सही तरीके से आपने देखा है तो यकीन मानिएगा कि आप बहुत बेहतर तरीके से, आपका एक प्रश्न अवश्य संभावी है एग्जामिनेशनों में, कंपटीशन के। अतः आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।